चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर हमें पंजाब से मिल रही है। खबर पंजाब से है, जहां भारत के एयर स्ट्राइक के बाद अमृतसर एयरपोर्ट को अगले सरकारी आदेश तक बंद कर दिया गया है। साथ ही सभी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं और सभी यात्रियों को मैसेज के जरिए सूचना भी दे दी गई है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से जरूरी कदम भारत में इस वक्त उठाए जा रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है। और अब खबर यह पंजाब से मिल रही है, जहां भारत के एयर स्ट्राइक के बाद अमृतसर एयरपोर्ट को अगले सरकारी आदेश तक बंद करने का ऐलान किया गया है। जो जिला प्रशासन है वो भी पूरी तरीके से सतर्कता बरतते हुए नजर आ रहा है और सभी यात्रियों को मैसेज के जरिए सूचना दे दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमनदीप हमारे संवाददाता अमृतसर से लाइव जुड़ गए हैं। अमनदीप, देखिए कि ये बड़ा फैसला लिया गया है एयरपोर्ट को बंद करने का, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? अब्दुल जी, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ये सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये जम्मू कश्मीर के जो पहलगाम है उसमें जो आतंकी ने हमला किया था, उन 28 लोगों को जो जिनका कोई कसूर ना था उनको गोलियों से भून दिया गया और मौत के घाट उतार दिया गया था। जिसके बाद भारत सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए थे, जिससे पहले जो जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में रह रहे थे उनको भारत छोड़ने का संदेश दिया था। जिसके बाद जो पाकिस्तान भारतीय नागरिक पाकिस्तान में थे उनको आप पाकिस्तान छोड़ने के बाद भारत आने को कहा गया। जिसके बाद जो भारत सरकार ने जो अहम फैसले लिए थे, जिसके बाद आज अमृतसर का जो एयरपोर्ट है उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। जितनी भी फ्लाइट है, चाहे दिल्ली हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कनाडा हो, सभी फ्लाइटों को जो बंद कर दिया गया। और बात करें तो कल से ही जो अमृतसर प्रशासन है वो जो ये स्ट्राइक के जो तैयारियां की जा रही थी, जिसके बाद आज जो जितने भी अमृतसर के सरकारी स्कूल है, चाहे प्राइवेट स्कूल है, उनको भी मुकम्मल बंद कर दिया गया है। और क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अमनदीप? देखिए, आज मॉडल होगा जो 11 बजे तक होगा, उसमें लोगों को सचेत रहने के लिए कहा गया। लोगों को कहा गया कि इससे डरने की कोई बात नहीं है। ये आपकी सुविधा के लिए जो मॉडल किया जा रहा है, इसको ये क्यों किया जाता है? क्योंकि जब भी कोई लड़ाई लगती है तो उसको लोगों को बताया जाता है कैसे अपनी जान बचानी है, कैसे आपने सही स्थान पर पहुंचना है। तो ये जो मॉक ड्रिल है ये रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक होगी, जिससे प्रशासन ने कल से ही पूरी तैयारियां कर ली हैं। और ये अकेला अमृतसर में नहीं, पूरे पंजाब में ये मॉक ड्रिल रहेगा। जी देखिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि सुरक्षा के लिहाज से जो एयरपोर्ट बंद करने का निर्णय लिया गया है, बाकायदा यात्रियों को एक मैसेज भी दिया गया है कि सरकारी आदेश तक अगर जब तक आदेश नहीं आ जाता है एयरपोर्ट को खोलने का, आप अपनी यात्रा स्थगित करें। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि पहले ही प्रशासन ने, क्योंकि जो संदूर स्ट्राइक है ये रात 1:30 बजे की गई, जो पाकिस्तान पीओके के में जो आतंकी ठिकाने उस पर हमला किया गया था रात 1:30 बजे के। जब सुबह पता चला लोगों को भी ये हमला कर दिया गया भारत की तरफ से, पाकिस्तान के जो आतंकवादी है 9 ठिकानों पर जो हमला किया था, जिसके बाद जितनी भी फ्लाइटें सब रद्द कर दी है और लोगों को सचेत रहने को कहा है। और लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपने अपने स्थान पर रहें, क्योंकि फ्लाइटें सब रद्द कर दी गई हैं। अब लोग अपने अपने जो रिश्तेदारों के पास आए हैं, जो अपने घर में है, वहीं पे रहेंगे। जिसके बाद जो सरकारी आदेश आएंगे उसके बाद ही जो फ्लाइट है वो शुरू होगी। जी अमनदीप, देखिए मॉक ड्रिल का भी आयोजन आज होना है पूरे देश भर में, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां पंजाब में इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको मैं पहले बता चुका हूं कि आज रात 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मॉक ड्रिल रहेगी, जिसमें जितने भी अमृतसर के लोग हैं उनको सचेत रहने के लिए कहा गया है। कल ही अमृतसर के डीसी साक्षी सेना ने द्वारा ने ये संदेश दिया गया था कि कल रात को 10 बजे से 11 बजे तक जो मॉक ड्रिल रहेगा और लोगों को अपनी लाइटें और घर में रहने के लिए बताया गया है। जी अमनदीप, क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से कदम उठाए जा रहे हैं जिला प्रशासन की ओर से मॉक ड्रिल को लेकर? क्या कुछ तैयारी आपको धरातल पर नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया था कल ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी और लोगों को सचेत कर दिया था। अगर बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली गई है और जितने
जितने भी रास्ते हैं, चौक चौराहे हैं, हर किसी की जांच, हर किसी की पहचान की जा रही है और चेकिंग की जा रही है ताकि जो कोई अनसुखानी घटना ना हो। इसके बाद प्रशासन ने जो फैसला लिया था, केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया था कि पंजाब जब पूरे भारत में जो मॉक ड्रिल रहेगी, ये पूरे पंजाब में आज 10 से लेकर 11 बजे तक होगा, कई स्थान पे 7 से 7:30 होगा, कहीं पे 8 से 8:30 बजे होगा। ये जितने पंजाब के जिले अलग अलग टाइम दिया गया है कि कितने कितने बजे आप मॉक ड्रिल कर सकते हैं। जी अमनदीप, देखिए बड़ी कार्रवाई भारत की ओर से की गई है। पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उसको तबाह किया गया है एयरफोर्स की ओर से। इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको पंजाब में देखने को मिल रही हैं, या राजनेताओं की ओर से कर ली जाए बात तो? जी, जब से पहलगाम में हमला हुआ था, जिसके बाद पूरे भारत में रोष देखने को मिला। अगर अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के वक्-वक् राजनीतिक पार्टियां, चाहे और पार्टियां हो, उन्होंने कैंडल मार्च निकाला था और पूछा था भारत से कि इसका जवाब जरूर लेंगे। जिसके बाद राज ही जो आर्मी की तरफ से पीओके में 9 आतंकी ठिकाने पर जो आतंकी हमले जिन्होंने किया था, उसको 9 आतंकी हमले पर हमला कर दिया गया भारत की तरफ से। जी देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी की ओर से बीते दिनों अभी एक बयान दिया गया था जो सुर्खियों में रहा है। अब चरणजीत सिंह चन्नी की अगर बात कर ली जाए या फिर विपक्ष की किसी भी पार्टी की बात कर ली जाए अमनदीप, तो ये ऑपरेशन जो सिंदूर एयरफोर्स की ओर से चलाया गया, इसके बाद जो कार्रवाई की गई, इसकी हर एक सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि जितने भी भारतीय लोग हैं वो सभी भारत सरकार के साथ हैं। जो भारत सरकार आदेश देगी, हमें सबको उनकी पालना करनी पड़ेगी। राजनीतिक पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा था कि इसका बदला जरूर लेंगे, लेकिन इसका बदला जो भारत सरकार ने रात 1:30 बजे पाकिस्तान के पीओके में हमला कर आतंकवाद के 9 ठिकाने पर हमला किया, जिसके बाद भारत ने अपना बदला ले लिया गया है। अमनदीप, ठीक है, हम आपको अभी यहीं पे रोकेंगे। एक बड़ी खबर पंजाब से और मिल रही है, यानी पंजाब ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो लगातार बड़ी कार्रवाई मिल रही है देखने को। अब डीएस ढिल्लो है रक्षा विशेषज्ञ, उनकी ओर से क्या कुछ कहा गया है वो आपको सुनवा देते हैं। के बीच में अटैक किया गया है भारतीय फोर्सेस द्वारा। 9 ठिकानों पे किया गया है, 8 तो उसमें पीओके में है और 1 पंजाब में है। जो पंजाब में है बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि पीओके के साथ पहले भी हम टेररिस्ट कैंपों पर अटैक कर सकते हैं, पर भारत ने एक मंशा तो जाहिर कर दी है कि अगर टेररिस्ट कैंप कहीं भी होंगे तो हमारे लिए कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि जो पंजाब के अंदर जो अटैक किया गया वो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था वहाँ पे, और उसी को ध्वस्त किया गया। बहुत प्रिसीजन तरीके से वहाँ पे अटैक किए गए। 9 के 9 अटैक बहुत ही एक्यूरेट थे और उन ठिकानों को ध्वस्त कर। अमनदीप, आपसे आखिरी सवाल पे पूछना चाह रहा हूं। देखिए, ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या पंजाब की जो तमाम बॉर्डर हैं, इलाके हैं, उनमें सुरक्षा बढ़ाई गई है? जब भी आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में, उसके बाद भारत सरकार ने जो फैसले लिए थे, जितने भी बॉर्डर हैं, बॉर्डर एरिया हैं, सबको सचेत रहने के लिए कहा गया और जितनी बीएसएफ की जो चौकसी बढ़ाई गई है, सभी को आदेश दिया गया कि हर आने जाने की जांच की जाए, हर निगरानी जो रखी जाए। जिसके बाद बॉर्डर सिक्योरिटी की फोर्स के द्वारा हर किसी जो चौकी हैं उन पर निगरानी रखी गई है। जितने भी आसपास के जो लोग घूमते हैं उनको जांच की जाती है। इससे पहले ही भारत सरकार ने जो फैसला लिया था कि जितने भी बॉर्डर सिक्योरिटी के जो आसपास गाँव हैं सब पर निगरानी रखी जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमनदीप तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद जो जिला प्रशासन है उसके तहत बड़ी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से लोगों को सतर्क भी रहने की सलाह दी जा रही है।